क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है। एंड यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि सेक ए यानी कि सेक का वैल्यू दिया हुआ है सेक ए इक्वल टू 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितियों का जो मान है वो निकालिए। ठीक है। तो यहाँ पर अन्य सभी त्रिकोणमिति निकालने का मतलब क्या है कि हमारे पास 6 निष्पत्ति होती है ना, क्या क्या साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ये सारा जो होता है 6, उसमें से 6 का मान निकालना। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें सारा लिखना है तो हमारे पास तीनों वैल्यू होना चाहिए। ठीक है। यानी कि हमारे पास परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, हाइपोटेनस भी होना चाहिए, बेस भी होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि हमारे पास अगर तीनों रहेगा लंब आधार कर्म तो ही ना हम सारा लिखेंगे, क्योंकि सारा यहाँ पर मांगेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 वैल्यू दिया है। ठीक है। एंड तीसरा वैल्यू नहीं दिया है, तीसरा वैल्यू निकालेंगे उसके बाद सारा लिखेंगे। ठीक है। क्योंकि अभी जब भी आपको क्वेश्चन देगा इस तरह से तो आपको क्या करेगा 2 वैल्यू देगा। ठीक है। 2 वैल्यू में से आपको तीसरा वैल्यू निकालने का रास्ता रहेगा, उससे आप निकाल लीजिएगा। ठीक है। एंड ये निकलता है किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला यूज करके। ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं पहले कि हमारे पास कौन कौन सा दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सेक का है, सेक इक्वल टू कितना है 13/12। तो हम लोग ये जानेंगे कि सेक का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि सेक का फॉर्मूला के हिसाब से ये नहीं मिलेगा उसको। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर क्या है सेक ए, तो सेक ए इक्वल टू कितना हो गया 13/12। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है h बटे में b। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ये h का वैल्यू है एंड ये b का वैल्यू है। यहाँ पर 2 वैल्यू पता चल गया। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और क्या चाहिए, जैसे कि हम लोग माना लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लिखेंगे कि h इक्वल टू हमारे पास है 13 एंड हमारे पास b है वो 12 है। तो एक बच गया क्या हमारे पास p। ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग यानी कि परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का एंड यहाँ पर इसको हम लोग p निकालेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है, ये होता है क्या h² इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है होता है। यहाँ पर हमारे पास h का वैल्यू दिया हुआ है, h का कितना है 13 है, तो यहाँ पर 13 बिठाएंगे, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू b सॉरी p कितना है, p तो पता नहीं है तो p हो गया प्लस b का स्क्वायर, b यानी कितना का 12 का स्क्वायर। ठीक है। तो 12 हो गया हमारे पास। एंड उसके बाद देखिए इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे। ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर होता है 169 यानी कि 169 इक्वल टू ये हमारे पास p हो गया एंड इसका प्लस ये इसका स्क्वायर होता है 144। ठीक है। 144। उसके बाद यहाँ करेंगे तो यहाँ पर देखिए p निकालना है ना, तो ये वाला इधर आएगा। ठीक है। ये वाला इधर आएगा। सो यहाँ पर p² है, यहाँ पर p²। ठीक है। तो ये वाला इधर ले आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 169 एंड ये वाला इधर आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस में तो इधर क्या आएगा माइनस में, तो यहाँ पर क्या होगा 144 इक्वल टू p²। ठीक है। इसको घटा दीजिए, तो यहाँ पर घटाइएगा तो आपका आएगा 25। ठीक है। इक्वल टू p²। यहाँ पर देखिए p² का वैल्यू है ये, हमें क्या चाहिए p। ठीक है। p² नहीं है तो आपको क्या करना रहता है स्क्वायर को घटाना रहता है। ठीक है। एंड स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चलेगा रूट, क्योंकि ये स्क्वायर का नियम है कि अगर इधर आप स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट रहेगा एंड अगर इधर रूट हटाइएगा तो इधर स्क्वायर चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं स्क्वायर हटा रहे हैं, तो इधर क्या आएगा रूट, तो 25 का क्या आएगा रूट। ठीक है। अब इसको बाहर निकालिएगा कितना है निकलेगा 5, यहाँ पर हमारा p हो गया। ठीक है। तो p का वैल्यू कितना चल गया हमारे पास पता, ये हमारे पास हो गया 5। ठीक है। तो ये 5 हो गया। अब आपको तीनों वैल्यू पता चल गया तो सारा मान लिख सकते हैं। ठीक है। तो सिर्फ मेन रहता है इसको निकालना। ठीक है। अगर आप निकाल लेते हो तो सारा आपको उसके बाद ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है। याद होना चाहिए, उसके बाद आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास साइन है, तो साइन है यहाँ पर ए लिख लीजिएगा, आप लिखिएगा ए लिख लीजिएगा। ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बटे में h। p कितना है, p हमारे पास है 5, यहाँ पर 5 बटे में कितना है h कितना है 13, ये हमारा आंसर हो गया। एंड इसके बाद है b cos का b बटे में h, तो b कितना है 12, तो 12 बटे में h कितना है h हमारे पास 13 है, ये हमारा हो गया। एंड यहाँ पर हमारे पास है 10 का क्या होता है b बटे में p, तो p कितना है p है 5 एंड अपन में b कितना है 12, तो ये हमारा हो गया आंसर। उसके बाद एक हमारा है कॉट का क्या होता है b बटे में p। ठीक है। तो b बटे यानी कि 12 बटे 5, तो ये 12 बटे 5 हो गया। उसके बाद एक हमारा है कोसेक h बटे में p। ठीक है। तो h का वैल्यू कितना है, h का है 13 एंड अपोन में p कितना है ये हमारा है 5। ठीक है। तो इस तरह से हो गया। एंड एक हमारा सेक यहाँ दिया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या होता है कि निकाला जाता है।